वेलकम इन कनाडा। थैंक यू। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, शुक्र है फिर भी आए तो। वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और हमारे साथ आज की हमारी स्टार देख लिया आपने। और पियर्सन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोरंटो कनाडा में इन्होंने क्या भूल हुई है इनसे, ये भी बताता हूँ आपको। और ये भी बताएंगे आपको इंडिया से कनाडा का सफ़र इनका कैसा रहा, कौन सी फ्लाइट से आई हैं, कितना किराया था, कितने बैगेज मिले, इंडिया में इमिग्रेशन वालों ने इनसे कौन कौन से सवाल पूछे और कनाडा कंट्री में इमिग्रेशन वालों ने इनसे कौन कौन से सवाल पूछे। तो आइए जानते हैं इनसे। वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं इस वक्त हमारी स्टार। स्वागत है, वेलकम टू कनाडा। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन। और Thank दिल से you. दुआ आपके फ्यूचर के लिए कि भगवान करे आपको कामयाबी दे और हर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। तो आइए जानते हैं इनसे, इनका नाम भी और इंडिया से कनाडा का इनका सफ़र कैसा रहा। मेरा नाम साक्षी है, साक्षी उपल, एंड मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैं 6 जनवरी को कनाडा आई हूँ। सो मैं अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे फ़्लाइट बोर्ड करी, मुझे क्या चैलेंजेस मैंने फ़ेस करे, एंड क्या क्या मिथ्स हैं इमिग्रेशन के बारे में, एंड इस सब के बारे में हम बात करते हैं। सो मेरी 5 जनवरी की फ़्लाइट थी, एयर कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी। 11:15 PM की फ़्लाइट थी। सो मैं अराउंड 7:15 PM तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी अंदर। एंड देन उसके बाद मेरे को अपनी फ़्लाइट पे एक 23 kg एंड एक 7 kg की बैग की अलाउंस थी। सो मैंने 23 kg एक एक्स्ट्रा परचेज़ करना था। सो मुझे मेरे एजेंट ने बोला था कि कैनेडियन डॉलर्स वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं इंडियन करेंसी इतनी कैरी नहीं कर रही थी। सो बट जब मैं गई अपना लगेज काउंटर पे, तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो इंडियन करेंसी ही लेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड लेंगे। सो मैं क्रेडिट कार्ड भी अपना नहीं लाई थी, मैं घर पर ही छोड़ आई थी अपना क्रेडिट कार्ड इंडिया वाला। सो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बाहर ही वेट कर रहे थे मेरा, एंड मैंने उन्हें कॉल करा, एंड स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहीं से आप एग्ज़िट ले लीजिए, आप जाइए, आप कलेक्ट करे आइए, एंड आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा फिर। तो मैं जस्ट मुझे 5 मिनट्स लगे जाके उनसे लेने के लिए करेंसी, तो मैं वापस आई, मुझे क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट खोल दिया एंड मैं चली गई। सो मेरा वेट जो था वो 48.5 kg था, जो चेक इन बैगेज था, एंड 7.2 kg था मेरा जो कैरी ऑन बैगेज था, एंड एक मेरा लैपटॉप बैग था। तो पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो लोग मुझे रोक ना लें एंड मुझे लगेज देना ना पड़े वापस अपना, बिकॉज अभी विंटर्स हैं, सब कपड़े भी इतने हैवी होते हैं, एंड सामान भी फर्स्ट टाइम में आई हूँ तो यूटेंसिल्स लाने होते हैं, सब कुछ लाना होता है। तो बट वो बहुत ही स्वीट थी जो वहाँ पे स्टाफ थी, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने मुझे बोला आप अपना केबिन बैग भी आप अपना यहीं पे सबमिट कर दीजिए। सो मैंने अपना एक केबिन बैग भी सबमिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला आपका 13 नंबर गेट है वहाँ पे, तो आप थोड़ा जल्दी करिएगा, जल्दी जाइएगा, बिकॉज थोड़ा दूर है गेट, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 13 गेट था। उसके बाद मैं स्ट्रेट इमिग्रेशन में चली गई। इमिग्रेशन में थोड़ी लाइन थी, लंबी लाइन थी थोड़ी इमिग्रेशन में, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। बट क्वेश्चंस उन्होंने एज सच नहीं पूछे, तो ये बहुत मेरे अंदर भी बहुत बड़ा डर था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। तो मैं भी अपने माइंड मेकअप करके गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या एड्रेस, मतलब। बट उन्होंने मुझसे सिर्फ, आई थिंक वो फेस देख के ऑफिसर्स पहचान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उनको इतना एक्सपीरियंस है अपने, वो पहचान जाते हैं। सो उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मैंने बोला हाँ। आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, मैंने बोला हाँ। उन्होंने मेरा बस ऑफर लेटर देखा, उन्होंने मुझसे ऑफर लेटर मांगा एक्चुअली, तो मैंने निकाल के दे दिया विद इन अ मिनट, तो उन्होंने देखा भी नहीं वो। सो जस्ट उन्होंने स्टैंप लगाई एंड दे आस्क्ड मी टू मूव अहेड। तो इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया, और जस्ट क्यू में मेरे को 25 मिनट्स खड़ा होना पड़ा था, एंड विद इन 5 मिनट्स आई वॉज डन विद माई इमिग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट तो फिर आगे का सफ़र यही है कि आगे फिर मैं लाउंज में गई थोड़ा सा अपना,
करा। थोड़ा सा चैलेंज मेरे साथ ये हो गया कि मैंने अपने लैपटॉप बैग को काफ़ी हैवी कर लिया था। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना लैपटॉप बैग लाइट रखें, बिल्कुल। मतलब सिर्फ एक जैकेट जो आपको मे बी रिक्वायर्ड हो प्लेन के अंदर, या कुछ आपका एक हुडी हो गई या कुछ भी हो गया, कैप हो गई, एंड एक लैपटॉप। इसके अलावा आप कुछ मत रखो अपने लैपटॉप बैग में, बिकॉज आपके लिए देन कभी कभार गेट्स बहुत दूर होते हैं। मेरा गेट वॉज लाइक 6-7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इमिग्रेशन जो सेंटर था, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई वहाँ तक जाने में। बट देन उसके बाद फिर फ़्लाइट बोर्ड करी, तो पहले मुझे था मैं 17 आवर्स कैसे निकालूंगी फ़्लाइट में। बट ये भी एक मेरे अंकल जो साथ में बैठे हैं उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि डोंट वरी, 17 आवर्स की फ़्लाइट नहीं होती है। आप 17 वो बोलते हैं, बट 14-15 आवर्स से ज़्यादा की फ़्लाइट नहीं होगी। सो उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड करी, बैठी मैं फ़्लाइट में। कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, एयर कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी। एंड उसके बाद 12 AM इंडिया टाइम वहाँ से फ़्लाइट चली है, एंड 4:20 या 4:40 तक यहाँ पे पहुँच गई थी पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यही मेरी जर्नी थी जो इंडिया टू कनाडा थी। सो इट वाज लाइक, मैं मिक्स्ड इमोशंस वाली जर्नी कहूँगी, बिकॉज पेरेंट्स को पीछे छोड़ के आना इज़ नॉट ईजी, बट देन आपके ड्रीम्स होते हैं एंड आपके गोल्स होते हैं। सो जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर मूव करते हो, एक तरफ आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के जा रहे हो, और एक तरफ आपको लगता है कि आप अपनी ड्रीम्स की तरफ आगे मूव कर रहे हो। सो आई थिंक मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा सबसाइड करके रखो, बिकॉज रहना अकेले इज़ नॉट ईजी, बट देन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। दैट्स इट, मेरी जर्नी यही थी। सही बात तो ये है कि आप किसी पेड़ को भी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाते हो तो उसको भी जड़े जमाने में टाइम लगता है। हाँ जी। और कनाडा कंट्री को अगर स्ट्रगल कंट्री कहा जाए तो उसको गलत नहीं होगा। स्ट्रगल जरूर है आपका 3-4 महीने का यहाँ पर, लेकिन एक बार आप सेट हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और मदर फादर से आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी सुविधाएं हैं कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और आपके जो यार दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, यहाँ भी बनाइए और उनसे बातचीत करते रहिए, ताकि आपको यहाँ पर आने के बाद कोई दिक्कत या कोई समस्या नज़र आए ना। और कोशिश करें कि आप खुश रहें यहाँ पर आने के बाद, अपने आप को बिजी रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कनाडा कंट्री में उतरने के बाद एयरपोर्ट पर आपने क्या किया, ये भी आप बताएं हमको प्लीज़। हाँ जी। सो मैं जब लैंड हुई थी इधर, तो उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी इमिग्रेशन के लिए गई। वहाँ पे उन्होंने पहले ही जब हम लाइक बाहर निकल रहे थे अपने उससे, तो उन्होंने बोला था कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए सेंटर यहाँ पर है। सो इट वाज लाइक 5 मिनट भी नहीं, आई थिंक 2 मिनट्स वॉक पे आगे था वहाँ पे। तो इमिग्रेशन में गए तो वहाँ पे मशीन्स थी जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपना करना था, कि आप चाइना, हांगकांग, सिंगापुर या फिर इन कंट्रीज़ के थ्रू नहीं आ रहे हैं एंड आप डायरेक्ट आ रहे हैं। इन केस आप इन कंट्रीज़ के थ्रू आ रहे हैं तो आपको अपना कोविड नेगेटिव RT-PCR टेस्ट प्रोवाइड करना था। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं या फिर इन कंट्रीज़ के थ्रू नहीं आ रहे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने एक्चुअली पहले ही अपना डिक्लेरेशन कर दिया था इंडिया से ही अराइव कैंप पे। तो मैंने जस्ट उन्हें बारकोड अपना शो कर दिया था एंड उन्होंने मुझे स्लिप दे दी थी। उसके बाद उन्होंने वेट कराया वहाँ पे फॉर 2-3 मिनट्स। देन वो सबके नेम्स ले रहे थे एक एक करके। देन उसके बाद उन्होंने मेरा नेम लिया, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड सरप्राइजिंगली कनाडा इमिग्रेशन बहुत स्वीट थी। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत स्वीट थे। आई थिंक वो हमारी फेस देख के पहचान गए थे कि मतलब सब बहुत थके हुए आ रहे हैं एंड सब कुछ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे। मुझे सबने बोला था कि एड्रेस याद करके जाना, आप कहाँ पे जा रहे हो एंड ऑल दैट, बट उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मेरा वर्क परमिट, स्टडी परमिट एंड मेरी कोऑप है 3 मंथ्स की, तो मुझे उसका भी वर्क परमिट वहीं पर मिलना था। तो स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट हैंड ओवर किया उन्होंने मुझे। देन उन्होंने बोला आगे आप लाइन में खड़े हो जाओ। आगे लाइन में गए, वहाँ पे एक दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उन्होंने पासपोर्ट लिया एंड ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड दैट यू लुक वेरी टायर्ड, सो जस्ट गो बैक होम, स्लीप, टेक रेस्ट एंड एंजॉय योर स्टे इन कनाडा। सो उन्होंने स्टैंप लगाया, बस उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ भेज दिया।
देन नीचे जाके अपना लगेज कलेक्ट करा, 5 मिनट्स में मेरा लगेज आ गया था। मैंने लगेज कलेक्ट करा अपना एंड देन आई कॉल्ड माई अंकल दैट मेरा सब कुछ इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया है, आई एम वेटिंग एट सो एंड सो गेट नंबर, सो यू कैन कम टू पिक मी अप। सो मैंने 5-10 मिनट्स वेट करा एंड देन माई अंकल केम टू पिक मी अप। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे एंड जिनके पास अकोमोडेशन की नहीं थी। सो मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिनके पास नहीं है ऐसा, आप एयरपोर्ट पे ऐसे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके जैसे जो अकोमोडेशन देख रहे होते हैं, तो आप लोग एयरबीएनबी साथ में फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज अपने सेम कॉलेज के या आसपास कॉलेज के स्टूडेंट्स मिले तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट लकीली आई हैड अ प्लेस टू स्टे एंड तो मेरा थोड़ी सी जर्नी मतलब थोड़ी सी क्या मेरी जर्नी काफ़ी इजी हो गई है। सो यही था मेरा कनाडा इमिग्रेशन एंड अपना कनाडा अराइवल का एक्सपीरियंस। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो काफ़ी बच्चे आते हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप आते हैं और वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आपसे पूछते हैं, कोई आपसे उन्होंने साइंस या मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछना, उन्होंने आपसे पूछना है ज़्यादा कि आपका कॉलेज कौन सा है, हाँ। या आप कहाँ स्टे करेंगे, या आपका कौन सा कोर्स है। तो उसको, और आप आइलेट्स करके आ रहे हो यार, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव सोचें ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें। कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो भी इंसान है और बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार भी करते हैं और आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि इतनी लंबी जर्नी करके आ रही हो आप 14 घंटे की, तो काफ़ी टायर्ड भी बच्चा हो जाता है क्योंकि फ्लाइट में इतनी अच्छी नींद आती भी नहीं है। और थैंक यू सो मच आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका भी। और हमारे साथ हैं जी साक्षी उत्पल जी, जिन्होंने आपको काफ़ी कुछ बताया और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा इनकी जानकारी इन्होंने जो दी। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इनके साथ लेके आएँ कि कौन से कॉलेज लेके आई हैं, क्या क्या प्रोसेस था उसका, कितनी फीस थी उसकी और कितना ड्यूरेशन का था, क्या एक इंडिया से पढ़ाई करके आई हैं और यहाँ पर कौन सा ये कोर्स लेकर आई हैं और क्या ये जॉब करेंगी। और दिल से दुआ इनके लिए बहुत सारी, ढेर सारी, कि भगवान को कामयाब करे, इनका फ्यूचर ब्राइट हो, जो ये सपने लेकर आए इनके सपने जरूर पूरे हों। आप कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के बारे में तो कह सकते हैं। बिल्कुल। सो मैंने आने से पहले जियो कनाडा यूट्यूब पे चैनल है जियो कनाडा, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल चैनल है, उससे आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड अंकल ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, मेरे जैसे सिमिलर स्टूडेंट्स के जो अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं यहाँ पे, उनके चैलेंजेस एंड कैसे उनको जॉब में हेल्प मिल सकती है, कैसे थोड़ा उनका यहाँ पे स्टे इजी हो सकता है, तो उस सब से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं। प्लस इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है कनाडा। सो आपको रेस्टोरेंट्स के बारे में जहाँ पे आपको इंडियन टेस्ट का खाना मिल सकता है, जब आप क्रेव करें पराठे या बटर चिकन या दाल मखनी, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जियो कनाडा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपके साथ हमारा सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी हेल्प या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप रात के 8 बजे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग आप हमें फ़ोन कीजिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जियो।